अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिक्कत ऐसी होती हैं जो लड़कियां अपने माता पिता से ना शेयर करके अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेती हैं, तो वहीं कुछ दिक्कत इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वह किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देती हैं। ऐसी ही दिक्कतों को दूर करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए जसप्रीत कौर आगे आई हैं। उन्होंने इस तरह की चीज़ों को लेकर जागरूक करने का कार्य शुरू किया है और वो भी मुफ्त में यह कार्य कर रही हैं। मैंने एथिकल हैकिंग का कोर्स किया। मैंने अभी हाल फिलहाल में 2023 फरवरी में कंपनी लॉन्च करी जागो क्रिएशंस के नाम से, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के सेक्टर्स में हम लोग हैं। अभी हम लोग इसको कर रहे हैं। हमारी ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रॉम द स्टार्टिंग मुरादाबाद में जैसे ही हमने फरवरी में कंपनी लॉन्च की थी, फरवरी से लेके अब तक का मार्च में ज़्यादातर सबका फाइनेंशियल क्रंच रहता है, क्योंकि मार्च एक फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है। कंपनी के एक एथिकल कोर्स किया है आपने, तो उसका क्या वो रहा है, मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली? एक्चुअली जब मैं कोर्स कर रही थी मुझे किसी ने बताया, मतलब कोर्स करने से पहले ही जब मेरा स्कूल प्रोसेस था, बहुत सारी फ्रेंड्स थी। मैं सेंट मेरीज से पढ़ी हुई हूँ। सेंट मेरीज पूरा गर्ल्स का स्कूल है। गर्ल्स को बोलने में हमेशा हेजिटेशन रहती है, बट गर्ल्स से ज़रूर फ्रैंकली बोलती हैं। मेरी खुद की फ्रेंड्स बहुत सारी रहीं। मेरी फ्रेंड्स को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। क्या होता है, हमारे स्कूल के बाहर अभी जब मेरा स्कूल का एंड चला था तब तो वहाँ पे एंटी रोमियो स्क्वाड आ गया था। तब तक जब मैंने स्कूल छोड़ा है, उससे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड कुछ नहीं था। उससे पहले यही होता था, गर्ल्स अपनी बातें किससे कहें किससे नहीं कहें। गर्ल्स अपने छोटे हैपनिंग हुई थी किसी फ्रेंड के साथ? हाँ जी, मतलब फ्रेंड कह सकते हो, फ्रेंड भी नहीं कह भी सकते हो, नहीं भी, बट ये तो वो हमारी सीनियर थी। उनके साथ एक छोटी सी मिस हैपनिंग हुई थी, जिसके अंदर उनकी ना क्या कहते हैं, एक छोटी सी एमएस लीक हो गई थी फ्रॉम द लैपटॉप ओनली। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकली, लैपटॉप का कैमरा ऑन था एंड जिसकी वजह से उनकी एमएस लीक हो गई थी। वहाँ से आपको प्रेरणा मिली? वहाँ से प्रेरणा मिली। बाकी जो मेरी फ्रेंड्स के साथ हैपनिंग्स होती थी, फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल के बाहर बॉयज़ होते थे, उनको हैरेस करते थे, उनके नंबर्स कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करके फिर उनको हैरेस किया जाता था। तो अब आप कुछ लोगों को मुफ्त में भी शिक्षा दे रही हैं, क्या है? हाँ जी, अगर जैसे कोई भी बच्चा मुरादाबाद में है जिसको एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, या फिर वो भी चाहता है लोगों की मदद करना, सहायता करना, तो वो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है मेरी वेबसाइट के थ्रू। मैं उसको फ्री www.jagocreations.com। उस पर कहीं एथिकल हैकिंग का जिक्र नहीं है, बट वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी या फिर अपना फ़ोन नंबर सब्सक्राइब करके वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट में कितने लोगों को ट्रेनिंग दे रही है मुफ्त में जो आगे? प्रेजेंट में अभी मेरे पास जितने बच्चे आते हैं उनके लिए ओपनिंग डोर है, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं। हाल फिलहाल में भी एक कैंप के माध्यम से आपने? हाँ, कैंप के माध्यम से मुझे बहुत सारी NGOs के थ्रू मुझे अलग अलग स्कूल्स में इनविटेशन दिया गया है। मैंने वहाँ पे एथिकल हैकिंग के टिप्स बताए हैं कि वो कैसे कैसे अपने स्कूल को, मतलब अपने आप को बचा सकते हैं। और मुझे जिनसे बुलाया गया था वो भी एक NGO बहुत अच्छा काम कर रही है। वो NGO बहन बेटियों को भी प्रेजेंट में भी ट्रेनिंग दे रही है? हाँ जी, मेरे पास मुस्लिम्स भी आते हैं पढ़ने और हिंदुज़म गर्ल दोनों ही आती हैं, सब आते हैं। कितनी महिलाएं? अराउंड 25 होंगी। आगे चल के मेरा काम ये है कि एथिकल हैकिंग के फील्ड में अगर बच्चों को कुछ सीखना है तो वो सीखें, मेरे पास आए, मैं उनको गाइड करूं। एंड अगर जैसे कोई, मतलब मेरा जो बिज़नेस वाला पार्ट है, बिज़नेस वाले पार्ट में भी अगर जो लोग बेरोज़गार हैं वो चाहते हैं कि अभी हम लोग घर पे हैं, हमें कुछ सीखना है जिसके अंदर हम लोग आगे करके स्वावलंबी बन पाएँ, तो उसके लिए भी वो आ सकते हैं। मैं उन्हें एज ए इंटर्न अपनी कंपनी में रख के उन्हें सिखाऊंगी भी, और जितना मेरे पास से होगा उनको पे भी मिलेगा।